फाइनली 23 साल के बाद एक दफा फिर बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। Oh, not quite, but still got. What is going on here? लेकिन जब आखिरी दफा टेस्ट सीरीज के लिए बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया गया था तो बांग्लादेश पर कुछ खास अच्छी गुजरी नहीं थी। मगर अहम सवाल तो ये भी है कि आखिर बांग्लादेश ने ऐसा भी क्या किया है कि 23 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया को बांग्लादेश की याद आई है। Oh, gone. Bangladesh have done the Bangla wash. और क्या बांग्लादेश की इस टेस्ट टीम में इतनी ताकत है कि वो ऑस्ट्रेलिया जैसे टेस्ट जायंट को टक्कर दे सके? आखिर इस सब के पीछे कहानी क्या है, आइए समझते हैं। Oh yes, Bangladesh go on to see the team. तो बात यह है कि 23 साल के बाद बांग्लादेश एक दफा फिर ऑस्ट्रेलिया का टूर करने जा रहा है टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए। आखिरी दफा साल 2003 में खालिद महमूद की कैप्टनसी में बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया का टूर किया था 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज खेलने के लिए। अब उस टेस्ट सीरीज में बांग्लादेश के साथ हुआ क्या था वो जानने से पहले आपके लिए 2 बड़े सवालात के जवाब जानना बड़ा ही जरूरी है। पहला सवाल तो ये है कि आखिर बांग्लादेश ने ऐसा भी क्या किया है कि 23 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया को ये याद आई है कि बांग्लादेश को अपने घर में बुलाकर उनके साथ एक टेस्ट सीरीज खेलनी चाहिए। और दूसरा सवाल ये कि ऑस्ट्रेलिया जो कि अपने घर पर मोस्टली टेस्ट मैचेस या फिर मोस्टली अपनी क्रिकेट समर सीजन में खेलता है, आखिर वो बांग्लादेश की टीम के लिए अपने विंटर सीजन में क्रिकेट क्यों खेल रहा है। तो अगर सबसे पहले बात करूं पहले सवाल की, तो उसका जवाब ये है कि ऑस्ट्रेलिया को बांग्लादेश की याद 23 साल के बाद इसलिए आई है क्योंकि आखिरी 4 साल में बांग्लादेश ने टेस्ट क्रिकेट में बड़े ही शानदार रिजल्ट्स दिए हैं। जहां पर साल 2022 में बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में जाकर एक टेस्ट में शिकस्त दी। साल 2023 में अपने घर में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज पहली दफा बराबर की। 2024 में पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान को एक टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया और साल 2024 में ही वेस्ट इंडीज में जाकर वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज बराबर भी कर दी। और फिर साल 2026 में एक दफा फिर अपने घर पर पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। ये वो कामयाबियां हैं जो कि बांग्लादेश ने अपनी टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री में इससे पहले हासिल नहीं की थी। और इन कामयाबियों से बांग्लादेश ने ये चीज भी प्रूव कर दी है कि अब वो टेस्ट क्रिकेट में भी दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे हैं और कंपेटिटिव क्रिकेट खेल रहे हैं। और आपको ये बात तो मालूम ही है कि ये टॉप रैंक क्रिकेट नेशंस जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड या फिर साउथ अफ्रीका किसी भी लो रैंक नेशन के अगेंस्ट उस वक्त तक मैचेस नहीं खेलती जब तक वो लो रैंक टीम अपने आप को प्रूव ना कर दे। और क्योंकि बांग्लादेश ने आखिरी 4 साल में टेस्ट क्रिकेट में खुद को प्रूव किया है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया को 23 साल के बाद बांग्लादेश के अगेंस्ट एक टेस्ट सीरीज खेलने का ख्याल आया है। इसके बाद आपके जहन में आने वाला दूसरा सवाल कि ऑस्ट्रेलिया जो कि यूजुअली नवंबर और मार्च के दरमियान अपने घर पर इंटरनेशनल टीम्स को होस्ट करता है, आखिर वो अपने विंटर सीजन में बांग्लादेश जैसी टीम को अगस्त के महीने में अपने घर पर होस्ट क्यों कर रहा है। तो इसके पीछे की वजह क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ये बताई है कि वो क्रिकेट को अपने मुल्क के नॉर्दर्न रीजन में भी प्रोमोट करना चाहते हैं। बांग्लादेश के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज के दोनों मैचेस ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न रीजन से जिसमें डार्विन और मकाई शामिल हैं वहां पर खेले जाएंगे। अब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने तो ऐसा करने के पीछे की ये रीजन बताई है, लेकिन मुझे जो रीजन लगती है वो ये है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को जो पिछले समर सीजन में एशेज के मैचेस में काफी ज्यादा नुकसान हुआ था, क्योंकि एशेज के वो मैचेस जिन्हें प्रिडिक्ट किया जा रहा था कि वो 5 दिन तक चलेंगे और उनकी टिकट सेल्स भी हो चुकी थी, लेकिन जब वो मैचेस सिर्फ 2 दिन में ही खत्म हो गए और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को सारे टिकट के पैसे रिफंड करने पड़े, तो इससे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। तो क्या ऑस्ट्रेलिया विंटर सीजन में बांग्लादेश को अपने घर पर होस्ट करके क्या उस नुकसान की भरपाई करने की कोशिश कर रहा है? अब इस बात का जवाब तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ही ज्यादा बेहतर तरीके से दे सकता है, और जो जवाब उन्होंने दिया है वो मैंने आपको पहले बता दिया है, लेकिन इसके साथ साथ मैंने अपना पर्सपेक्टिव भी रख दिया है। तो आपकी मर्जी, आप इन दोनों जवाबात में से जिसको भी बेहतर समझें। ये तो हो गए इस बांग्लादेश टूर को लेकर आपके जहन में आने वाले 2 अहम सवालात के जवाब। अब आइए बात करते हैं कि क्या बांग्लादेश की इस टेस्ट टीम में इतनी मजबूती और इतनी ताकत है कि वो ऑस्ट्रेलिया जैसे टेस्ट जायंट को टक्कर दे सके। तो बांग्लादेश ने इस टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट मैच के लिए अपना 15 मेंबर स्क्वाड अनाउंस कर दिया है, और इसमें मोस्टली प्लेयर्स वही हैं जो कि एक्सपेक्ट किए जा रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश के इस टेस्ट स्क्वाड में 3 ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। सबसे
पहले तो ये है कि नाहिद राना साइड स्ट्रेन इंजरी की वजह से इस ऑस्ट्रेलिया टूर से बाहर हो गए हैं। मतलब कि वो नाहिद राना जो कि एशिया के पिचेस पर अपनी कंसिस्टेंट पेस के साथ एशियन बैटर्स को डरा रहे थे, और अब जब अपनी उस पेस को सही तरीके से दिखाने का मौका आया है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की पेसी और बाउंसी पिचेस पर, तो नाहिद राना इंजर्ड हो गए हैं। नाहिद राना के बाद दूसरा सबसे बड़ा धचका जो बांग्लादेश को लगा है वो ये है कि लिटन दास जो कि पिछले कुछ टाइम से टेस्ट क्रिकेट में बांग्लादेश के लिए बड़ी ही कमाल परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, वो भी इंजरी की वजह से इस सीरीज के पहले टेस्ट मैच से बाहर हो चुके हैं, और हो सकता है ये उम्मीद की जा रही है कि वो दूसरे टेस्ट मैच में बांग्लादेश की टीम को ज्वाइन कर लेंगे। नाहिद राना और लिटन दास के साथ साथ शरीफुल इस्लाम भी बांग्लादेश के लिए इस सीरीज के पहले टेस्ट मैच से बाहर हो चुके हैं, लेकिन उसके पीछे की असली रीजन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मीडिया को नहीं बताई। लेकिन इन 3 डिजास्टर्स चेंजेस के बावजूद बांग्लादेश का टेस्ट स्क्वाड अभी भी काफी ज्यादा मजबूत लग रहा है, जहां पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इस स्क्वाड में एक्सपीरियंस्ड और यंग प्लेयर्स का एक बड़ा ही अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया है। बांग्लादेश की इस टेस्ट स्क्वाड में नजमुल हुसैन शांतो, मुशफिकुर रहीम, मोमिनुल हक, ताइजुल इस्लाम, मेहदी हसन मिराज और तस्कीन अहमद की शक्ल में एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स मौजूद हैं। वहीं पर इस टीम में शादमान इस्लाम और तंजीद हसन तमीम की शक्ल में यंग प्लेयर्स भी मौजूद हैं, जो कि बांग्लादेश के स्क्वाड को अच्छा बैलेंस दे रहे हैं। ये तो हमने बात कर ली कि बांग्लादेश का स्क्वाड इस टेस्ट सीरीज के लिए आखिर कितना मजबूत है, और क्या वाकई बांग्लादेश का ये स्क्वाड ऑस्ट्रेलिया जैसे टेस्ट जायंट को टक्कर दे सकता है। अब आइए बात करते हैं कि जब साल 2003 में खालिद महमूद की कैप्टनसी में बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया का टूर किया था, तो उस टेस्ट सीरीज में बांग्लादेश के साथ क्या हुआ था। तो साल 2003 में बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया का टूर किया था 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज खेलने के लिए। इस सीरीज का पहला टेस्ट मैच खेला गया था डार्विन में, जी हाँ, उसी ग्राउंड में जहां पर साल 2026 की टेस्ट सीरीज का भी पहला टेस्ट मैच खेला जाना है। लेकिन साल 2003 में तो बांग्लादेश के साथ इस टेस्ट मैच में बड़ी ही बुरी गुजरी थी, जहां पर इस टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग करते हुए बोर्ड पर 407 रन लगा दिए थे। इन 407 रन का पीछा करते हुए बांग्लादेश की टीम अपनी पहली इनिंग्स में सिर्फ 97 रन पर ही ऑल आउट हो गई, जबकि दूसरी इनिंग्स में भी बांग्लादेश सिर्फ 178 रन ही बना पाया था। और कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया ने इस टेस्ट मैच में एक इनिंग्स और 132 रन से कामयाबी हासिल कर ली थी। इस सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में भी बांग्लादेश की हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं रही थी, जहां पर इस दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए पहली इनिंग्स में बोर्ड पर 556 रन लगा दिए। अब बांग्लादेश ने ये 556 रन तो क्या ही बनाने थे, पहली इनिंग्स में बांग्लादेश की टीम 295 रन पर ऑल आउट हो गई, जबकि दूसरी इनिंग्स में भी बांग्लादेश की टीम 163 रन पर ऑल आउट हो गई, और ऑस्ट्रेलिया ने ये टेस्ट मैच एक इनिंग्स और 98 रन से जीत लिया। अब साल 2003 का टूर तो बांग्लादेश के लिए काफी ज्यादा डिजास्टरस रहा था, लेकिन आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि साल 2026 के टूर में बांग्लादेश की टीम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कुछ कमाल करेगी, या फिर साल 2003 एक दफा फिर रिपीट होगा।